नमस्ते, हमारे यूट्यूब चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल के द्वारा HPRCA TGT आर्ट्स कमीशन 2025 के लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है। यदि आप भी अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास और आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत, जिसके अंतर्गत हम आज खिलजी वंश के विषय में चर्चा करेंगे। आज की क्लास आपके आने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। खिलजी वंश। खिलजी वंश का समय 1290 से 1320 ईस्वी है। भारत आने से पहले खिलजी जाति अफगानिस्तान में हेमलचंद नदी की घाटी के प्रदेश में रहती थी। कहाँ रहती थी पहले खिलजी जाति? अफगानिस्तान में हेमलचंद नदी की घाटी के प्रदेश में रहती थी। दिल्ली के सिंहासन पर खिलजी वंश का अधिकार होने से भारत में तुर्कों की श्रेष्ठता समाप्त हो गई। इसके साथ ही भारतीय तथा गैर तुर्क मुसलमानों का प्रभाव बढ़ गया। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, इसका समय है 1290 से 1296 ईस्वी। जलालुद्दीन खिलजी वंश का संस्थापक था। ठीक है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था गुलाम वंश, और गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। और खिलजी वंश के संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। उसने किलोखरी कुलागड़ी को अपनी राजधानी बनाया। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन ने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। सुल्तान बनने के समय जलालुद्दीन 70 वर्ष का था। वह उदार एवं सहिष्णु था। इसके शासनकाल में 3 विद्रोह हुए। कौन कौन से विद्रोह हुए? पहला है मलिक हज्जू का विद्रोह, दूसरा है ताजुद्दीन कुची का षड्यंत्र, तीसरा है सीदी मौला का षड्यंत्र। सीदी मौला को फांसी दे दी गई। जलालुद्दीन के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना अलाउद्दीन का देवगिरी पर आक्रमण था। ठीक है, जलालुद्दीन के समय में जो अलाउद्दीन है उसने देवगिरी पर आक्रमण किया था। देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। अमीर खुसरो एवं हसन देहलवी इसके दरबार में रहते थे। ठीक है, जलालुद्दीन के दरबार में रहते थे अमीर खुसरो और हसन देहलवी। 20 जुलाई 1296 को अलाउद्दीन के इशारे पर इख्तियारुद्दीन हुद द्वारा छलपूर्वक जलालुद्दीन का वध कर दिया गया। ठीक है, कब हुआ था उसका वध? 20 जुलाई 1296 को। अलाउद्दीन खिलजी, इसका समय है 1296 से 1316 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अलिया गुरशब था। ठीक है, क्या नाम था? अलिया गुरशब। सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन खिलजी अमीर तुजुक के पद पर था। 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश किया, जहां बलबन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक कराया। दिल्ली का सुल्तान बना और सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। ठीक है, सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण की है? अलाउद्दीन ने। साम्राज्य विस्तार। अलाउद्दीन की आकांक्षाएं साम्राज्यवादी थी। उत्तर भारत के राज्यों के प्रति उसकी नीति विस्तार की थी, जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर एवं वार्षिक कर लेकर ही संतुष्ट था। विजय अभियान। उत्तर भारत में गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, धार, चंदेरी, शिवाना और जालौर। ठीक है, दक्षिण भारत में जो विजय प्राप्त की थी, कहाँ कहाँ? देवगिरी, वारंगल, द्वारसमुद्र, मालाबार में। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत के अनुसार। ठीक है, जो पद्मावत है मलिक मोहम्मद जायसी की एक प्रसिद्ध रचना है। अलाउद्दीन के चित्तौड़ अभियान का कारण वहाँ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी का प्राप्त करना था। ठीक है,
जो अलाउद्दीन के चित्तौड़ अभियान का कारण थी क्या थी? वहाँ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना। अब है मलिक काफूर। अलाउद्दीन के दक्षिण भारत की विजय का प्रमुख श्रेय मलिक काफूर को है। उसने 1307 ईस्वी में सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण कर वहाँ के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। मलिक काफूर ने तेलंगाना पर आक्रमण कर वहाँ के शासक प्रतापरुद्र देव से आत्मसमर्पण करवा दिया। वहाँ के कोहिनूर का हीरा लेकर अलाउद्दीन को सौंप दिया। ठीक है, किसने सौंपा? कोहिनूर का हीरा अलाउद्दीन को, मलिक काफूर ने। ठीक है, मलिक काफूर ने जो तेलंगाना पर आक्रमण कर वहाँ के शासक जो प्रतापरुद्र थे देव से आत्मसमर्पण करवा दिया और वहाँ से क्या किया? कोहिनूर का हीरा लेकर अलाउद्दीन को सौंप दिया। अलाउद्दीन का राजत्व सिद्धांत। अलाउद्दीन ने धर्म एवं धार्मिक वर्ग को शासन में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। उसने खलीफा से अपने सुल्तान के पद की स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं समझी। इस प्रकार उसने शासन में ना तो इस्लाम के सिद्धांतों का सहारा लिया, ना उलेमा वर्ग और ना ही खलीफा के नाम का सहारा लिया। अलाउद्दीन निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करता था। प्रशासनिक व्यवस्था। अलाउद्दीन व्यक्ति की योग्यता पर बल देता था। उसने गुप्तचर को संग्रहित किया। गुप्तचर विभाग का मुख्य अधिकारी वरीद-ए-मुमालिक था। अलाउद्दीन का मंत्रिमंडल। दीवाने वजारात वजीर या मुख्यमंत्री होता था। दीवाने इंशा शाही आदेशों को पालन करवाना। दीवाने आरिज सैन्य मंत्री होता था। दीवाने रसालत विदेश विभाग। राजस्व कर एवं लगान व्यवस्था। अलाउद्दीन ने लगान पैदावार का 1/2 भाग निर्धारित किया। ठीक है, कितना लगान लेते थे वो? पैदावार का 1/2 भाग। यह पहला सुल्तान था जिसने भूमि को नापकर लगान वसूल करना प्रारंभ किया। ठीक है, क्या किया उसने? भूमि को नापकर लगान वसूल करना प्रारंभ किया। बिस्वा को एक इकाई माना गया। वह लगान को गल्ले के रूप में लेना पसंद करता था। अलाउद्दीन ने 2 नए कर लगाए। कौन कौन से? मकान कर जिसे घरई कहते थे, चराई कर जिसे चरई कहते थे। अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग दीवान-ए-मुस्तखराज स्थापित किया। खालसा भूमि, सुल्तान की भूमि। ठीक है, इस भूमि से लगान राज्य द्वारा वसूला जाता था। सैनिक व्यवस्था। अलाउद्दीन ने केंद्र में एक बड़ी और स्थायी सेना रखी जिसे वह नगद वेतन देता था। नगद वेतन देना वाला पहला सुल्तान था वो। केंद्र में अनुभवी सेना नायक थे जिन्हें कोतवाल कहा जाता था। सेना की इकाइयों का विभाजन 1000, 100 और 10 पर आधारित था। 10,000 की सैनिक टुकड़ियों को तुमन कहा जाता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों का हुलिया लिखने तथा घोड़ों को दागने की नई प्रथा शुरू की। ध्यान में रखना है कि सैनिकों का हुलिया लिखने तथा घोड़ों को दागने की नई प्रथा किसने शुरू कराई थी? अलाउद्दीन ने। परीक्षा में प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, इसलिए ध्यान में रखना है। बाजार व्यवस्था। अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था का मुख्य कारण सैनिकों के वेतन में कमी करना न होकर वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ने से रोकना था। अलाउद्दीन ने प्रत्येक वस्तु के लिए अलग अलग बाजार व्यवस्था की। ठीक है, गल्ले के लिए मंडी, कपड़े के लिए सशय-ए-आदिल, घोड़ा, गुलाम व मवेशी बाजार एवं सामान्य बाजार। सभी व्यापारियों को शहनाया मंडी के दफ्तर में अपने को पंजीकृत कराना पड़ता था। केवल पंजीकृत व्यापारी ही किसानों से गल्ला खरीद सकते थे। सट्टेबाजी, चोर बाजारी, कानून को भंग करने वालों को कठोर दंड दिया जाता था। बहुमूल्य वस्तु खरीदने के लिए दीवाने-ए-रियासत या शहनाया मंडी की आज्ञा लेनी पड़ती थी। बाजार नियंत्रण के लिए अधिकारी कौन कौन से होते थे? शहनाया मंडी मतलब बाजार अधीक्षक, दीवाने रियासत बाजार पर नियंत्रण रखना, सराय अदिल न्याय के लिए,
बरीद ए मंडी, बाजार निरीक्षक, मुनहियान्स गुप्तचर। ठीक है, गुप्तचर को क्या कहते थे? मुनहियान्स। अन्य तथ्य, अलाउद्दीन ने कुतुब मीनार के पास अलाई दरवाज़ा, कुश्क ए सीरी, सीरी नामक शहर, हौज ए अलाई तालाब तथा 1000 खंबा महल का निर्माण करवाया। ध्यान रखना है क्या क्या करा है अलाउद्दीन ने। कुतुब मीनार के पास अलाई दरवाज़ा, जिसे कुश्क ए सीरी कहते हैं, सीरी नामक शहर, हौज ए अलाई तालाब, 1000 खंबा महल का निर्माण करवाया। उसने डाक व्यवस्था लागू की थी। ठीक है, अलाउद्दीन ने डाक व्यवस्था लागू की थी। उसका अंतिम अधिनियम परवाना नवीस, परमिट देने वाला अधिकारी की नियुक्ति की। अलाउद्दीन ने खंबा युद्ध में लूट का हिस्सा, ठीक है, 4/5 भाग पर राज्य का नियंत्रण एवं 1/5 भाग पर सैनिकों का नियंत्रण कर दिया। अलाउद्दीन की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हुई। अब है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। इसका समय है 1316 से 1320 ईस्वी। इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। किसने? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने अपने को खलीफा घोषित किया। ऐसा करने वाला वह सल्तनत का पहला सुल्तान था। उसने नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। मुबारक शाह के बाद नसीरुद्दीन खुसरो शाह 15 अप्रैल से 7 सितंबर 1320 को शासक बना। वह प्रथम भारतीय मुसलमान शासक बना जो दिल्ली का शासक बना। ठीक है, नसीरुद्दीन। ओके, आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो। धन्यवाद।